Hello friends and welcome to Sleepy Classes in another edition of your Precure series जहाँ पे हम कुछ important current affairs जो हुए हैं पिछले एक हफ्तों में उन्हें डिस्कस करते हैं। आज तो है वो हम दो इम्पॉर्टेंट मुद्दे उठाएंगे। पहला है जो डाइल्यूशन हुई है ऑफ लेबर लॉज एंड सेकेंडली आरोग्य सेतु की डेटा के रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस इशू की गई हैं। नाउ विद रिस्पेक्ट टू लेबर लॉज जो है काफ़ी कंटेंशियस इशू रहा है एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड। ठीक है, इन वेरियस रिपोर्ट्स राइट, चाहे वो वर्ल्ड बैंक की हो राइट, बहुत सारे रिपोर्ट्स में जो है इंडिया के जो लेबर लॉज जो मल्टीपल लेबर लॉज हैं उनको लेके कई बार काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं उठे हुए हैं। इनफैक्ट कीपिंग द सेम इन माइंड ये भी माना गया कि एक जो है सिवियर रिफॉर्म की ज़रूरत है एज फार एज काफ़ी जो है क्वेश्चन मार्क्स उठे हैं और इसीलिए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड राइट 2019 का उसको इन सब चीज़ों को ये जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉज हैं ऑफन जो है काफ़ी कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें जो इनके अंदर हैं उनको स्मूदन आउट करने के लिए जो है बनाया जा रहा है। However, in the aftermath of the COVID-19 pandemic, as we've seen, एक severe drop देखा गया है in the economic activity, in manufacturing sector, so on so forth. तो क्या हुआ है, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए बिजनेस को और एक पुश देने के लिए बहुत सारे स्टेट्स ने अपने जो लेबर लॉज हैं उनको बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया है, टेकिंग रिकोर्स टू ऑर्डिनेंसेस एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। लीडिंग द पैक आर गुजरात, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश राइट, जिन्होंने जो है ये काम किया। इसके अलावा बहुत सारे और स्टेट्स में भी जो है काफ़ी रिलैक्सेशंस आई हैं। फॉर एग्जांपल गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान एज वेल एज पंजाब। यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्थान एंड पंजाब जो है इवन दो आर ऑपोजिशन रूल स्टेट्स, बट यहाँ पे भी जो है ये एक चेंज आया है जहाँ पे उन्होंने एक्सटेंड कर दी है वर्किंग आवर्स 8 से अब 12 घंटे बिना अमेंड किए, जो आपका फैक्ट्रीज एक्ट है। ठीक है, अभी इतने सारे चेंजेस पॉसिबल हो रहे हैं क्योंकि लेबर लॉ क्या है, लेबर एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब स्टेट्स जो है अपने खुद के लॉज भी फ्रेम कर सकते हैं, बट आपको जो है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कॉन्ट्रडिक्टिंग लॉ एग्जिस्ट करता है तो ओवरऑल अप्रूवल, ओवरआर्चिंग पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी। अब उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने सस्पेंड कर दिए हैं सारे ही लेबर लॉज एक्सेप्ट फॉर 3। ठीक है, तो जितने भी हेल्थ को लेके, सैनिटेशन को लेके जितने भी लेबर लॉज थे सब सस्पेंडेड हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years एक्सेप्ट 3। तो ओनली 3 लॉज जो कि बॉन्डेड लेबर, डिप्लॉयमेंट ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन एंड टाइमली पेमेंट ऑफ सैलरी से डील करते हैं, इन तीनों को छोड़ के जितने भी बाकी जो लॉज हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है, इंक्लूडिंग लेबर लॉज जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एक्सेट्रा से जो है कंसर्न रखते हैं। सिमिलरली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी कैबिनेट डिसीजन अनाउंस किया जहां पे उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया इस्टेब्लिशमेंट्स को फ्रॉम ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज जो कि आती हैं अंडर ऑल लेबर लॉज फॉर 1000 days। तो 1000 दिनों की जो है उन्होंने ये कर दिया है। सो अपवर्ड्स ऑलमोस्ट जो है आपके जो 3 साल अगेन यहाँ पे भी आ गए हैं राइट। अभी जो नए खुले आपके यूनिट्स है, ये जो न्यूली ओपन यूनिट्स हैं आपके इंडस्ट्रियल यूनिट्स, उनको भी जो है बहुत ज़्यादा लीवे दिया गया है। यहाँ पे उन्होंने कहा ये जो है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शंस कंडक्ट करा सकते हैं, इनको एग्जेम्पशन दी गई है कि आपको रजिस्टर्स एंड इंस्पेक्शंस रखने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही में इंडस्ट्रीज जो है शिफ्ट कर सकते हैं, जो उनकी शिफ्ट्स हैं उनको वो चेंज कर सकते हैं एज पर उनकी कन्वीनियंस। फर्दरमोर जो मेंटेनेंस है रजिस्टर ऑफ अडल्ट एंड चाइल्ड वर्कर्स का एज वेल एज जो अलाउंस है फॉर एडवांस पेमेंट्स, ये अप्लाई नहीं की जाएगी टू द न्यू यूनिट्स। साथ ही में इनको क्लेanलीनेस ऑन प्रीमिसेस, हेल्थ, वेस्ट एफ्लुएंस, इन सब के ऊपर भी नजर रखने से जो है छुटकारा दे दिया गया है। यूनिट्स जो है इनको एग्जेम्पशन मिली है 1000 दिनों के लिए राइट फ्रॉम ऑल प्रोविजंस ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 एक्सेप्ट सेक्शन 25 जो कि प्रोहिबिट करता है फाइनेंशियल एड को फॉर इलीगल स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। अब इसके रिस्पॉन्स में बहुत सारी ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं उन्होंने जो है इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई है। साथ ही में सेंट्रल ट्रेड यूनियंस, मेनी ऑफ विच आर affiliated to various political parties,
उन्होंने डिसाइड किया है कि वो लॉन्च करेंगे कंप्लेन विद द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इस डाइल्यूशन के अगेंस्ट। ठीक है, इसको उन्होंने बोला है ये एक इनह्यूमन और ब्रूटल काम किया गया है और ये वायलेट करता है मेनी ऑफ द कन्वेंशंस जो कि इंडिया जिनका भाग है। ठीक है, इंक्लूडिंग आपका राइट टू फ्रीडम एंड एसोसिएशन जो कि आईएलओ कन्वेंशन 87 है, राइट्स टू कलेक्टिव बार्गेनिंग विच इज आईएलओ कन्वेंशन 98, एज वेल एज जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है नॉर्म ऑफ 8 आवर वर्किंग डे जो कि स्पाउस किया गया है आईएलओ द्वारा। साथ ही में आईएलओ की जो कन्वेंशन है 144 रिगार्डिंग ट्राइपार्टिज्म, उसको भी जो है ये डाइल्यूशन अंडरमाइन करता है। नेक्स्ट आप वेरी इंपॉर्टेंटली इस डेटा शेयरिंग आरोग्य सेतु ऐप के अंडर एंड साथ ही में ये एक्ट नहीं, ये ऐप होना चाहिए, आरोग्य सेतु ऐप के अंडर, और साथ ही में क्या गाइडलाइंस इशू की गई हैं। नाउ वी नो कि बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स उठ रहे थे विद रिगार्ड टू आरोग्य सेतु, क्योंकि आपने जो है ऐप के अंदर लोकेशन भी ऑन करना है, ब्लूटूथ भी ऑन करना है, आपका डेटा भी है उसमें, तो डेटा प्राइवेसी को लेके बहुत सारे कंसर्न्स एंड क्वेश्चंस उठ रहे थे। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उन्होंने एक डेटा शेयरिंग एंड नॉलेज शेयरिंग प्रोटोकॉल जो है आरोग्य सेतु ऐप के लिए जिसके अंदर गाइडलाइंस ले डाउन की गई हैं विद रिगार्ड टू शेयरिंग ऑफ सच डेटा विद गवर्नमेंट एजेंसीज एंड थर्ड पार्टीज, वो इशू किया है। इससे पहले सिर्फ इकलौती लीगल शील्ड जो थी विद रिगार्ड टू डेटा प्राइवेसी वाज ऐप की खुद की जो प्राइवेसी पॉलिसी है। जो डेटा कलेक्ट किया जाएगा आरोग्य सेतु ऐप द्वारा उसको उन्होंने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, विच इंक्लूड्स योर डेमोग्राफिक डेटा, कॉन्टैक्ट डेटा, सेल्फ असेसमेंट डेटा एंड लोकेशन डेटा। ये सारी चीजें जो है इकट्ठी हो रही है और इसको कलेक्टिवली क्या बुलाया जा रहा है, इसको बुलाया जा रहा है रिस्पॉन्स डेटा। अब डेमोग्राफिक डेटा क्या है, इसके अंदर बेसिकली इंक्लूड होती है इंफॉर्मेशन जैसे कि हो गया नाम, आपका मोबाइल नंबर, क्या एज है, जेंडर है, प्रोफेशन है और ट्रैवल हिस्ट्री। कॉन्टैक्ट डेटा है कोई भी और इंडिविजुअल जिसके साथ जो है ये कंसर्न इंडिविजुअल जो है क्लोज कॉन्टैक्ट या क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहे हैं, इंक्लूडिंग कितनी देर तक वो उस कॉन्टैक्ट में थे, कितना डिस्टेंस था उनके बीच में एंड किस ज्योग्राफिकल लोकेशन के ऊपर जो है ये कॉन्टैक्ट अकर हुआ। फिर है सेल्फ असेसमेंट डेटा जिसके अंदर जो है रिस्पॉन्सेज जो कि प्रोवाइड किए जा रहे हैं उस इंडिविजुअल द्वारा टू सेल्फ असेसमेंट डेटा वो एडमिनिस्टर किए जाते हैं ऐप के अंदर। लास्टली लोकेशन डेटा जो है एज द नेम स्टेट्स ज्योग्राफिकल पोजीशन है किसी इंडिविजुअल की लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के अंदर जो है डिपिक्ट वो की जाती है। अब ये जो प्रोटोकॉल आया है उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स डेटा जो है जिसके अंदर पर्सनल डेटा भी है वो शेयर किया जा सकता है बाय द एप्स डेवलपर जो कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो आपके एनआईसी हैं, ये किसके साथ शेयर कर सकते हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ, हेल्थ डिपार्टमेंट जो है आपके स्टेट्स, यूटी गवर्नमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट्स के साथ, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज के साथ एंड बाकी मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड कोई भी पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स, जहां पे ये जो शेयरिंग है इट विल बी नेसेसरी बेसिकली फॉर्मुलेट करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए अप्रोप्रिएट हेल्थ रिस्पॉन्स टू द ऑनगोइंग पैंडेमिक। साथ ही में प्रोटोकॉल ले डाउन करता है कि क्या ग्राउंड होगा फॉर शेयरिंग डेटा विद एनी थर्ड पार्टी। तो ये कहते हैं कि सिर्फ जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा डायरेक्टली फॉर्मुलेट करने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई हेल्थ रिस्पॉन्स, तब जो है इसको थर्ड पार्टी के साथ शेयर किया जाएगा। फर्दरमोर रिसर्च पर्पस के लिए रिस्पॉन्स डेटा जो है शेयर किया जा सकता है विद इंडियन यूनिवर्सिटीज या रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड रिसर्च एंटिटीज जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है। साथ ही में गाइडलाइंस जो है एम्पावर करती है यूनिवर्सिटीज और रिसर्च एंटिटीज को कि वो शेयर कर सकते हैं डेटा विद अदर सच इंस्टीट्यूशंस अगर इसके थ्रू जो है इस जो डेटा के थ्रू जो है एक रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी जो है टू कॉम्बैट पैंडेमिक जो है आ सकती है एंड अगर उनको अप्रूवल मिला हुआ है असेस करने के लिए ऐसा डेटा फ्रॉम द एक्सपर्ट कमिटी। साथ ही में प्रोटोकॉल कहती है कि जो रिस्पॉन्स डेटा है शेयर किया जा सकता है विद मिनिस्ट्रीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज बट ओनली इन अ डी आइडेंटिफाइड फॉर्म। ये डी आइडेंटिफाइड फॉर्म का क्या मतलब है, तो फॉर एग्जाम्पल से मेरा नाम फॉर एग्जाम्पल से प्रीति है, ठीक है, और मैंने जो है अपना मोबाइल नंबर भी जो है वो लिख दिया, मैंने अपनी जो कंसर्न लोकेशन है वो भी आ गई है, मेरी ट्रैवल हिस्ट्री ये वो सो ऑन सो फोर्थ सब कुछ आ गया है। तो मेरा ये जो डेटा है ये ऐसे नहीं जाएगा कि दिस इज प्रीति फ्रॉम से XYZ सिटी विद दिस मोबाइल नंबर ब्ला 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 सो ऑन सो फोर्थ, नहीं, ठीक है। ये इसका मतलब क्या है कि एक्सेप्ट फॉर द डेमोग्राफिक डेटा जो रिस्पॉन्स डेटा है उसके अंदर बाकी जो इंफॉर्मेशन है वो एकदम स्ट्रिप कर दी जाएगी, राइट। तो आपका डेमोग्राफिक
डेमोग्राफिक डेटा जैसे कि आपका एज, जेंडर, सो ऑन सो फोर्थ, ये तो रखा ही जाएगा क्योंकि वो ज़रूरी है, राइट? आपकी क्या इम्पैक्ट हो रहा है, क्या डिजीज़ का इम्पैक्ट हो सकता है, क्या आपको जो है स्टेप्स उठाने चाहिए उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। बट बाकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उससे आपको जो है स्ट्रिप कर दिया जाएगा ताकि इंडिविजुअल जो है टारगेट ना किया जा सके। तो से इंडिविजुअल को जो है कोई रैंडमली जनरेटेड आईडी इशू कर दिया जाएगा जिसके बेसिस पे जो है वो आईडी उनको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाएगा, बट पर्सनल जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो नहीं पहुंचेगी, ठीक है? प्रोटोकॉल साथ ही में कहती है कि कोई भी एंटिटी विद विच जो डेटा है वो शेयर किया गया है, राइट, वो इस डेटा को रिटेन नहीं कर सकता बियॉन्ड 180 डेज फ्रॉम द डे ये डेटा कलेक्ट किया गया था। साथ ही में जो प्रोटोकॉल है ये रीड बैक करता है टू द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 और इस्टेब्लिश करता है पेनल्टीज को इन केस वायलेट किया जाता है ये प्रोटोकॉल। साथ ही में इसमें एक सनसेट क्लॉज भी है जो कि कहता है कि जो एम्पावर्ड ग्रुप है जो कि रिव्यू करेगा प्रोटोकॉल आफ्टर 6 months unless extended and it will be in force only for 6 months from the date of इशू, ठीक है? तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं इनको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी। अब एंड में जो है हम आपको क्विकली बताना चाहेंगे कि ये प्रीक्योर जो है ऑब्वियसली आपके 2020 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आगे जो आ रहे हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी ये प्रीक्योर जो है उतना ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही में हमारे कुछ नए कोर्सेज जो लॉन्च हुए हैं उसके बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं। प्री प्लस मेंस बैच जो है हमारा वो लॉन्च हो गया है, दोनों ही विद आंसर इवैल्यूएशन एज वेल एज विदाउट आंसर इवैल्यूएशन, और इसमें हमने इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज भी अवेलेबल करवा दी हैं फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स। साथ ही में एक एसे बैच भी है वो भी शुरू करा दिया गया है ताकि आप एसे को जो है अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए और ऐसे आपकी कभी भी वीकनेस ना बने। साथ ही में आपके पास ऑप्शनल्स भी अवेलेबल है, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी, इन दोनों की ही जो कोर्सेज है विद एंड विदाउट आंसर इवैल्यूएशन, इनकी बारे में भी जो है हमें बता दिया गया है और ये शुरू कर दिए जाएंगे, राइट? साथ ही में आपके पास वेरियस कॉम्बिनेशंस भी अवेलेबल हैं जहां पे आप पीसीएम विद एसे या पीसीएम विद ऑप्शनल या फिर पीसीएम विद एसे एंड ऑप्शनल ये अवेल कर सकते हैं। लास्टली फॉर द 2021 कैंडिडेट्स, इनके लिए भी जो है जो हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज जो है ये अवेलेबल करा दी जाएंगी ताकि आप जो है अपनी प्रैक्टिस जल्द से जल्द शुरू कर सके, राइट? इसके बारे में और जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं टारगेट 2021 का जो हमारा स्लॉट है ऑन sleepyclasses.com ऑन आवर वेबसाइट। आप हमें मेल लिख सकते हैं at sleepy.classes@gmail.com या फिर हमारा जो स्टेटेड फोन नंबर है ऑन द वेबसाइट उस पे जो है आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, राइट? दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड सी यू द नेक्स्ट टाइम।